और वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा के अनुसार 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर जीतेगा। वहीं बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा धार्मिक आधार पर राजनीति करती है। साथ ही यूजीसी के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का काम किया गया है। फिलहाल महंगाई बढ़ रही है और जनता को गैस नहीं मिल रही। बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। इसके अलावा विदेश नीति सहित सारी नीतियां फेल साबित हुई है। इसके चलते इंडिया गठबंधन को इन विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी। ये अच्छी बात है। इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा इन लोगों को करनी पड़ी, इनकी मजबूरी है। राजस्थान में तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं कर पा रहे, डरे हुए हैं लोग, उल्टे उल्टे फैसले करते हैं। अब 5 राज्यों में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी, 5 राज्यों में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दावा कर रहे हैं 500 राज्यों में बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा। वो ईवीएम हैक कर दे तो मैं कहता नहीं भैया, जैसे करते आ रहे हैं। अब जनता ने तो इनको नकार दिया, इनका चाल चरित्र और चेहरा अब इस देश की जनता को पता चल गया। अब इन लोगों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। देश को लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, भाईचारा खत्म करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। पहले हिंदू मुसलमान करते थे, मंदिर मस्जिद करते थे, अब आपस में हिंदुओं को ही लड़ा रहे हैं। यूजीसी का एक नया एक्ट लिया है, उसमें भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। इसका नुकसान भाजपा को चुनाव में होगा सर? 100% होगा। अभी से राजपूत समाज के लोग कह रहे थे कि बीजेपी को सबक सिखाना है। नहीं, राजपूत नहीं, आप देखिए किसी भी दलित भाई ने, किसी एसटी भाई ने, किसी ओबीसी के भाई ने इस कानून की मांग नहीं करी। इन लोगों ने जबरदस्ती आपस में फ्रैक्शन कराकर, वो अंग्रेजों नीति ना, फूट डालो राज करो, वो करके अब ये नया कानून का लिया है। वो धन्यवाद है माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इस पर रोक लगा दी फिलहाल। लेकिन अब इन लोगों के जो कर्म है ना, वही इनको लेके डूबेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर, जो हिंदू समाज में सारे वर्ग, SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग में जो भाईचारा था, प्रेम था, सद्भावना थी, वो बिगड़ा इस कानून के आने। इन लोगों की फितरत ही है, फूट डालो राज करो। अब इन्होंने तो ये कर दिया भाई, ठीक है। अब ये आपस में मिल के रहे। पहले तो मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह किया। अब इन्होंने OBC, SC, ST और जनरल वाले भाइयों को लड़ने का काम कर दिया। जबकि इस देश में हमेशा से गंगा जमनी संस्कृति है, हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है। एक्चुअली जातिवाद का जहर तो है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग घोड़ते हैं, इन्होंने घोड़ा है। और इसका इनको निश्चित रूप से भारत की जनता ही इनको इसका सबक सिखाएगी। सर, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है? हमेशा शुरू से इनकी फितरत ही है। इन्होंने किया क्या है? आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने खून तक कटवाया नहीं। आजादी की लड़ाई में सारे कांग्रेसी थे, हमारे सारे महापुरुष इसमें शहीद हुए, उन्होंने त्याग तपस्या बलिदान अपना दिया। इन लोगों ने क्या किया? पूछो तो किसी एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का अगर उंगली का खून भी कटा हो आजादी की लड़ाई में, मुझे बता दो। सर, अब गैस नहीं मिल रही, जिस तरह से गैस के लिए जनता देश भर की परेशान है, आपको लगता है कि इन चुनाव में गैस की किल्लत का नुकसान भी भाजपा को उठाना? अब ये भी मैं कल रात को न्यूज देख रहा था, सब देशों ने, जो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री या पेट्रोलियम मंत्री है, सबने अपने अपने देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के भंडार सुरक्षित रख रखे हैं। और रात को ही मुझे पता लगा ऑस्ट्रेलिया ने तो 8 महीने का पेट्रोल डीजल का स्टॉक कर रखा है, गैस का स्टॉक कर रखा है। वो भारत में 8 दिन का भी नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो क्या इस देश की दुर्दशा होगी? ये लोग जानते हैं काम करने से सत्ता में कौन आने देता है। आपस में भाईचारा खत्म करो, लोगों को लड़ाओ, फूट डालो, राज करो, देश जाए बाहर में। इनकी फितरत हो गई। सर, जो रूस से जो पहले सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा था, उसका ज्यादातर फायदा आम जनता को नहीं मिला, रिलायंस को मिला। आपको लगता है कि ये बड़ी कंपनियों के लिए सोचते हैं प्रधानमंत्री जी देश की जनता को? रूस हमारा मित्र देश है, लेकिन पता नहीं क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने में आते हैं, भीगी बिल्ली बन के सारी बातें माननीय ट्रंप महोदय की मानते हैं। जबकि एक्चुअल में तो शुरू से ही आप देख लो, हमारा मित्र देश तो रूस है। अब रूस से तेल खरीदने की परमिशन भी अमेरिका से लिया इन्होंने 1 महीने।